श्री सीताराम। आप सभी को हर हर महादेव। आगामी तीज का सुप्रसिद्ध पर्व आ रहा है। इस पर्व को कैसे किया जाता है, इस पर्व को कौन कौन लोग कर सकते हैं, यह पर्व कब पड़ता है और इस हरतालिका तीज व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था और इसका क्या फल है, यह आप सभी लोगों को हम बताएंगे। तो आइए हरतालिका तीज व्रत कथा की सबसे पहले विधि आप लोगों को बताएंगे। तो कन्याएं इस व्रत को पति प्राप्ति के हेतु किया करती हैं, यानी इस व्रत को कन्या भी कर सकती है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, केवल स्त्रियां ही व्रत करें, ऐसा नहीं है। कन्याएं इस व्रत को सुंदर वर के लिए, सुंदर पति प्राप्ति हेतु किया करती हैं, और स्त्रियां हैं तो अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत करती हैं। तो स्त्रियां भी रह सकती हैं और कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। यह व्रत भादव महीने में शुक्ल पक्ष की, यानी एक तरह से अवधी भाषा में बोलते हैं अजोर पाक, तो शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज तिथि को किया जाता है। व्रत करने वाली को चाहिए कि वह एक दिन पहले ही अपने घर को झाड़ ले, बुहार ले, लीप ले, स्वच्छ कर ले। अगर फर्श है तो वहाँ पोछा लगाए, साफ करें, और बीच आंगन में व्रत आंगन लीप लें, स्वच्छ कर लें। चारों ओर केले के पत्ते खड़े करके मंडप बनावें, चौक लगावें, चौक पूरा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें, कलश को यथास्थान पर रखें, दीपक जलावें, गौरी गणेश का भी स्थापना करें। चंदन, अगर और अबीर, गुलाल आदि से सुगंधित धूप को जला करके समस्त स्थान को सुगंधित करें। ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर को त्याग दें, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, रेशमी वस्त्रों को धारण करें, जहाँ तक हो सके गंगा जल से स्नान करें। यदि गंगा जी समीप ना हो तो नदी में ही स्नान करें। अगर नदी भी नहीं है आसपास तो सरोवर में स्नान करना चाहिए। सरोवर मतलब तालाब हो गया। इनमें से कोई भी समीप ना हो तो तारों की छाह में कुएं के जल से स्नान करें। तारों के छाह मतलब कि सूर्योदय होने से पहले। रेशमी वस्त्रों को धारण करें। अगर जो आपके घर में जैसे मान रहे हैं आसपास सरोवर नहीं है, कुआं भी नहीं है, तो घर में ही गंगा जल होगा, एक बाल्टी में गंगा जल डालें और उसी गंगा जल से आप स्नान करें। शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से मन ही मन हरतालिका व्रत का संकल्प करें। शुद्ध होकर के पूजा मंडप में आवें। पहले शिव पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत से दूध, दही, घी, मधु और मिष्ठान से स्नान करावें। उसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान करावें। स्नान कराकर शुद्ध वस्त्रों से उनके शरीर को सुखावें। नवीन वस्त्र धारण करावें। शरीर पर चंदन का लेपन करें, रोली का तिलक लगावें और धूप दीप जलावें, फूल माला पहनावें, कपूर से आरती करें, नैवेद्य लगावें, दक्षिणा रखें। तत्पश्चात मन ही मन भूत भावन भगवान शंकर जी का ध्यान करें। भोलेनाथ, माता पार्वती दोनों लोगों का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान आशुतोष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप घट घट के वासी हो, समस्त ओर से निराश होकर के आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे मन की अभिलाषा को जानकर मेरी इच्छा के अनुसार ही मुझे वर दें। और जो स्त्रियां हैं वो प्रार्थना करें कि अखंड सौभाग्य की कामना करती हूँ, मैं जिसे अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ वही मुझे प्राप्त हो। अतः अब आप मुझ पर अनुग्रह करें। हे माता, आप मेरे सुहाग को अचल करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान शंकर और माता पार्वती का हृदय में ध्यान करें और हरतालिका व्रत कथा को स्वयं पढ़ें या श्रवण करें। किसी उत्तम ब्राह्मण को वस्त्र आदि दे करके प्रसन्न करके दिन भर सत्य भाषण करें, ब्रह्मचर्य से रहें, संध्या समय भोजन ग्रहण करें। भोजन करने से पहले ब्राह्मण और साध्वा ब्राह्मणी
को जिमावे तथा अलंकार वस्त्र प्रदान करें। रात्रि को शंकर भगवान का कीर्तन करें, जागरण करें। अगले दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शुद्ध होवें। बांस की टोकरी में पूजा का समस्त सामान एकत्रित करें और जलाशय में जा करके जल प्रवाहित कर दें। जो कन्या इस प्रकार व्रत करती है उसका सुहाग सदैव अचल रहता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य पुत्र पौत्र प्राप्ति होते हैं। जो स्त्री मोह के वशीभूत होकर के इस व्रत को धारण करती है परंतु पारण के प्रथम ही भोजन कर लेती है, उसे संतान प्राप्त नहीं होते, वह विधवा हो जाती है और अंत में नरकगामी होती है, नरक को जाती है। अब बात होती है कथा की कि हरतालिका तीज व्रत कैसे पड़ा, किसने किया। बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे इस पूरे वीडियो में। तो परम भागवत श्री वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए, सुनिए। श्री सूत जी बोले कि सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर के माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे देवाधिदेव महादेव, आप इस विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का आप वर्णन करिए जो अल्प कर्म के ही द्वारा यानी कि कम समय के द्वारा ही महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरे इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान भोलेनाथ शंकर जी बोले कि हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत को कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतः गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन भेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वरोहे, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है पापों का। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वर्ण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा कि हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनाओ। साथ ही यह भी आप बताने का कष्ट करें कि इस व्रत को मैंने क्यों किया था, क्यों इस व्रत को हमको करने की आवश्यकता पड़ी थी। आपने उस पूर्व व्रत के वृत्तांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है, आप अवश्य बताएं। भगवान शंकर जी बोले कि सुनैने, आर्यावर्त में समस्त पर्वतों का स्वामी हिमांचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अवर्णनीय है। बहुत शोभावान पर्वत है हिमालय। उसके चारों ओर हिमांचल पर्वत जो है चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ अनेक सरोवर हैं, अनेकों पर्वत हैं, कंदराएं हैं,
उपत्यकाएं हैं, उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार के किलोले करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते हैं, फिरते हैं। उस पर्वत राज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता। इतनी ऊंचाई उसकी चोटी है हिम की। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कलकल ध्वनि करती हुई उसकी उपत्यका में बहती रहती है। माँ गंगा का वहीं से अवतरण हुआ, वहीं से गंगा जी पधारी हैं पृथ्वी पर। हे वरोहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस कठिन तपस्या के समय तुमने समस्त भोजन को त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर धूम्रपान मतलब कि केवल धुआं या हवा पी करके ही रहती थी। वहाँ बर्फीले धुआएं जो है, धुआं बहता रहता है पर्वतों पर। फिर उसी पर्वत के शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खा करके तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठ करके तप किया। बैसाख की तपती हुई गर्मी में तुमने आग के सामने बैठ करके तपती रही। श्रावण सावन महीने के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग करके बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देख करके तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वह मन में ही दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारी ये विवाह की चिंता की। उसी समय दैवात जो है नारद जी वहां आकर पहुंचे। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी से यथेष्ट सम्मान किया और सारी बातें बताई। बोले कि हे देवऋषि नारद, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं तो अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया। हिमालय के उन दीन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले कि पर्वतराज हिमालय, मैं इस समय विष्णु लोक से आ रहा हूँ, भगवान विष्णु के पास से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लगा है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर के भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। केवल भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा और शिव भी उनके सामने उनके समान नहीं प्रतीत होते हैं। इसीलिए मेरी संपत्ति और मेरी सम्मति, नारद जी ने कहा, वैसे मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमांचल ने कहा कि हे मुने, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती को वर्ण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमांचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीतांबरधारी शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर के बोले कि हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर के की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर के भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमांचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर के कहा कि हे पुत्री, तुम्हारा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु जी से करना निश्चित किया है हमने। अब मुझे प्रसन्न होना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है भी, और तुमको भी प्रसन्न होना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर के पार्वती जी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उन्हें चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से कातर देखा, दुखी देखा, तो वह बोली कि हे पार्वती, मेरा मन दुख से व्यथित क्यों हो रहा है? तुम मुझसे अपने हृदय की दशा का वर्णन करो, मैं अवश्य ही
तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन वचनों को, इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा कि हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि वे मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार हो गए हैं, किंतु वास्तविक बात तो यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और तब वह बोली कि पार्वती, तुम अपने हृदय में दुख मत रखो। मैं तुझसे ऐसे अयुक्ति बताऊंगी जिसके द्वारा तुम्हारा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तुम मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चलो। मैं तुम्हें ऐसा गहन वन में लेकर के चलूंगी कि जहां तुम्हारे पिता भी तुमको पा नहीं सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की उस सलाह को मान लिया और तब वह एक साथ एक भयानक जंगल में जाकर के पहुंची। हिमांचल को जब यह पता चला कि पार्वती जी घर से गायब हो गई हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों और सरदारों से सलाह की। पार्वती की खोज में उन्होंने चारों ओर दूतों को दौड़ा दिए। चारों ओर दूत इधर उधर खोज रहे हैं। हिमांचल की समस्त चेष्टाएं बेकार हो गईं, पर वो पार्वती जी को ढूंढ करके किसी प्रकार ला नहीं सके। तब शोक से आतुर होकर के, दुखी होकर के हिमांचल मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमांचल के साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया, समझाया कि परेशान मत होइए महाराज, पार्वती जरूर मिलेंगी। हिमांचल स्वयं पार्वती की खोज के लिए अब निकले हैं, खोज करने के लिए जा रहे हैं। वह बन बन भटकने लगे। उनको तन बदन की सुध नहीं रही है, खोज रहे हैं पार्वती को। वे पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे इधर उधर। उधर पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी के तट पर जा पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर के उन्होंने एक विशाल वन को देखा। यह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया वहां, और उन्होंने शंकर भगवान की एक रेत की प्रतिमा यानी बालू की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उसी समय भादव मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन भी शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया, रात भर जागती रही, भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन किया, कथाओं का वर्णन किया, पूरी रात जागी। उस समय माता पार्वती पूरी रात नहीं सोई। वैसे तीज व्रत जो भी रहती हैं स्त्रियां या कन्याएं, तो उनको रात्रि में जागरण करना ही चाहिए। रात भर जागरण की, लीलाओं का शिव जी के वर्णन किया। पार्वती के उस महान तप को देख करके भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण वे पार्वती के सम्मुख जा करके उपस्थित हो गए। दर्शन दिए भगवान भोलेनाथ और बोले कि हे वरानने, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे वर मांगो। भगवान सदाशिव को अपने सम्मुख उपस्थित देख करके पार्वती का हृदय कमल खिल गया। मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर के पार्वती ने कहा कि हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना भी चाहते हैं तो कृपा कर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। बोलिए माता पार्वती की जय। मन चाहे वर को देखकर शंकर जी अपने निवास स्थान को लौट आए, वर दे दिए माता पार्वती को। उसके बाद ही हिमालय पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहां पार्वती जी अपनी सखी के साथ रह रही थीं। उन्होंने दूर से दो कन्या देखी। पास में आने पर उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देख करके वे उसके पास पहुंचे, पार्वती के पास, और पार्वती जी को हृदय से लगा करके विलाप करने लगे, रोने लगे। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम इस महाभयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो अब घर को चलते हैं। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा कि हे पिताजी, आज जब आपने मुझसे घर चलने के लिए कारण ही पूछा है,
कि इस वन में क्यों आई हो, यहाँ हिंसक पशु रहते हैं, इस वन में आने का कारण क्या है। तो आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैंने तन मन से शिव जी को अपना पति मान लिया है, किंतु जब आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना तय कर लिया तो मैं अपने धर्म के रक्षा करने के लिए इस वन में चली आई थी। पार्वती की बात सुनकर के हिमांचल बोले कि हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट करके घर को चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई और तब हिमवान ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले कि ऋषिवरों, इनकी कथा को सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा कि हे वरोहे, उस व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला। आज वह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया है। जगत जननी पार्वती ने प्रश्न किया, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। माता ने प्रश्न किया भगवान भोलेनाथ से कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार हुआ। शिव जी बोले कि क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी तुम्हारे घर से हरण करके ले गई थी, इसी कारण हरत आलिका ये दोनों मिल करके इस व्रत का नाम पड़ गया हरतालिका। हरतालिका तीज व्रत पड़ा। पार्वती जी ने फिर प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बताएं, या भी बताएं कि महान व्रत के करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले कि हे वरान्ने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ व्रत है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती हैं, मन चाहा वर को चाहती हैं, वे इसको अवश्य करें। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती हैं, वे इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनोइच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले का खंभा लगावे, मंडप बनावे, उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें, धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें, प्रतिमाओं को मूर्तियों को स्नान कराएं, वस्त्र धारण करावें, चंदन लगावें, फूल माला और रात्रि में जागरण करें, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें। व्रत के दिन शिव जी के लीलाओं को पढ़ें अथवा सुने, गायन करें, या मन में ओम नमः शिवाय, ओम साम सदा शिवाय नमः, और लोग भी जपते हैं ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इत्यादि जो भी आप शिव जी के मंत्रों को जानते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करें और एकाग्रचित होकर के प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ से जो भी मन की कामना हो, जो आपके मन में अभिलाषा हो, उस अभिलाषा को आप कहते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। ब्राह्मण को गौ वस्त्र दक्षिणा दे करके प्रसन्न करें। भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकत्रित करके, जो पूजन आप किए रहते हैं वहाँ का केला इत्यादि सब कुछ, केले का पेड़, वस्त्र वहाँ जो है, उन सबको आप नदी में प्रवाहित कर दें। जो वस्तुएं छू करके दान देने वाले हैं वो किसी सुयोग सुपात्र ब्राह्मण को दान में दें। इस प्रकार जो व्रत को करता है वे श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्या को मन चाहा पति मिलता है और स्त्री को अचल सुहाग की प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब जो स्त्रियां चाह रही हैं कि हमारा अखंड सौभाग्य रहे, तो उस व्रत को इसी विधि से करें। श्रेष्ठ ज़्यादातर तो ये कन्याओं के लिए बहुत ही उत्तम व्रत है। स्त्रियां भी इस व्रत को करती हैं, और अगर किसी को उद्यापन करना हो इस व्रत को, तो उद्यापन करने के लिए अपने यथासंभव स्वर्ण, सोना, चांदी, वस्त्र, जलपात्र, भोजन पात्र, बर्तन इत्यादि जो भी हो सके, इन सब सामग्रियों को एकत्रित करें। फलों को एकत्रित करें, मिष्ठान को एकत्रित करें। किसी सुयोग ब्राह्मण को बुलवा करके विधिवत भगवान भोलेनाथ कलश यानी वरुण देव का, गौरी और गणेश का विधिवत पूजन करवाएं। तत्पश्चात व्रत का
उद्यापन करने हेतु संकल्प करके उस सब सारी सामग्रियों को किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप दान करें और मन से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि इस मैं व्रत को उद्यापन करती हूँ, पूर्ण करती हूँ। ये उद्यापन की विधि हो गई, मैंने संक्षिप्त में आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को यह कथा वीडियो अच्छा लगी हो तो आप सभी लोग और लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आप सभी को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय।